नमस्कार दोस्तों, अनुज गोयल हमारा नाम है, गेट माई यूनिवर्सिटी से। आज का ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए होने जा रहा है जिन्होंने एक समय पे 2021 में यूक्रेन के लिए अपनी डेस्टिनेशन को चुना था। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल अब्रॉड एजुकेशन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सफरिंग स्टूडेंट्स रहे हैं, जिन्होंने हर तरीके से पिछले 1.5 साल में आई बिलीव मोस्ट ऑफ द ब्रूटल फ्रस्ट्रेशन देखी है और बहुत हार्ड सिचुएशन से वो इवॉल्व होके आ पाए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी रहे जो इस प्रोसेस में शायद हिम्मत हार गए, जो अपनी पेशेंस को कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट जो स्टूडेंट आज भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं यूक्रेन में, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो थे 2021 में जिन्होंने एडमिशन लिया था, देयर इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने यूक्रेन में एडमिशन लिया था। दोस्तों, एनएमसी का नया सर्कुलर आया है डेटेड 7th of December, जहां फाइनली उन्होंने गुड न्यूज दे दी है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 के अंदर आ रहे थे, who were not allowed to take a transfer as a one time exemption, उनको ट्रांसफर की परमिशन दी जा रही है। जो स्टूडेंट यूक्रेन गए थे वॉर के कारण ऑपरेशन गंगा में, जिनको इवैक्यूएट किया गया था, मार्च 2022 तक जो आए थे, उनको फाइनली परमिशन दी जा रही है एंड नाउ दे कैन डेफिनेटली चूज देयर रिस्पेक्टिव ऑप्शंस। दोस्तों, जितना आपको ये अच्छी न्यूज लग रही है, बहुत अच्छी न्यूज है। आप समझिए, जो लास्ट टाइम हमने आपको वीडियो बनाई थी जिसमें 22 नवंबर का जो नोटिस आया था, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। सब लोग उस समय बोल रहे थे नहीं परमिशन मिल गई है, लेकिन हमने भी उस टाइम बोला था कि देखो ये परमिशन अभी नहीं मिली है और ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और शायद वो परमिशन नहीं मिली थी जो आज एनएमसी को ये नया इशू करना पड़ा, क्योंकि उस समय हम बिल्कुल सही थे। उस समय उन्होंने यही बोला था कि जो हमारा 15 जो एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। और जो हमारा 15 सितंबर 2022 में जो हमने बताया था, एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम जो था वो एप्लीकेबल था उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट 2002 के अंदर कंट्रोल हो रहे थे, जो सेकंड ईयर से लेकर 6th ईयर के अंदर थे। वो एफएमजीएल के अंदर नहीं थे, क्योंकि एफएमजीएल रेगुलेशन 21 तो अलाउ ही नहीं करता था ट्रांसफर के लिए। जो लास्ट नोटिफिकेशन था 22 तारीख का, वो एक्सटेंशन था पुराने नोटिफिकेशन में। इसीलिए जितने भी बच्चों ने हमसे संपर्क किया, हमने इनको यही बोला कि कैटेगोरिकली इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है फॉर न्यू स्टूडेंट्स, तो प्लीज जब तक नया नहीं आता आप नई यूनिवर्सिटी में मत जाइए। एंड फाइनली इस पूरे एपिसोड में जब हमें दिखा कि ये कंफ्यूजन है, बच्चों को दिखा ये कंफ्यूजन है और भी मेरे साथियों को दिखा ये कंफ्यूजन है, एनएमसी को अप्रोच किया गया, उन्हें बताया गया कि जो आपने नोटिफिकेशन निकाला है इसमें बहुत मेजर पॉलिसी है, इसमें गैप है। आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे थे लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है, क्योंकि अल्टीमेट सफरर बच्चा तो वही है जो एफएमजीएल में आ गया। देव रियलाइज दिस थिंग, और काफी एफर्ट के बाद जो मीटिंग्स हुई, बैक ऑन बैक मीटिंग्स हुई, एनएमसी ने इस लेटर को निकाला और बिल्कुल कट टू कट क्लियर कर दिया वो बच्चे जो एफएमजीएल से पहले थे उनको क्या कंडीशन है और जो एफएमजीएल के अंदर थे उनके लिए क्या कंडीशन है। बट अब यहां एक बहुत बड़ा बट आता है बच्चों। सबसे बड़ा बट ये है, आपको ट्रांसफर लेना कहां पे है। देखिए, आपको सबसे बड़ी बात जो यहां पे बताई गई है कि आपको 7 और 7th of March तक अपना ट्रांसफर लेना है, 24 तक, पहली बात। और दूसरी बात, अब आपको उस कंट्री में ट्रांसफर लेना है जो एफएमजीएल रेगुलेशन की कंडीशन को फुलफिल करती हो। एफएमजीएल कंडीशन की कंडीशन क्या है? जो कंट्री आपको अपनी कंट्री में राइट टू प्रैक्टिस अलाउ करती है, क्लॉज 4B ऑफ एफएमजीएल रेगुलेशन, उसी कंट्री में जाना है। स्टूडेंट्स के पास काफी ऑप्शंस हैं आज की डेट में सीआईएस में, लेकिन प्लीज लास्ट में आप यही देखिए, हम लोगों ने बार बार फॉलो किया है, कुछ कंट्रीज एफएमजीएल रेगुलेशन फुलफिल नहीं कर रही हैं। और इस प्रोसेस में आपके लिए कहीं ऐसा ना हो कि आप एक सिचुएशन से निकल के बाहर आए हैं, आपको वन टाइम एग्जेम्पशन मिला है और आप ऐसी कंट्री गलती से चूज कर लें जहां आप अगेन अपने आप को प्रॉब्ली फंसा हुआ पाए। तो मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे यही एक गुजारिश है, कंट्री सिलेक्शन बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि ये एक आपको गोल्डन चांस मिला है और इसमें आपको बहुत कैटेगोरिकली और विद फैक्ट्स विद प्रूफ आपको अश्योर होना है। ये मत सोचिए कि आपके दोस्त ने कहा एडमिशन ले लिया, आपको आपके फ्रेंड्स ने कहा ले लिया। आपको अपनी रिसर्च करनी है और अपने कॉन्फिडेंस पे ये चेक करना है क्या ये कंट्री एफएमजीएल के जो भी प्रेस्क्राइब कंडीशंस हैं, बी इट ड्यूरेशन, बी इट लाइसेंसिंग, बी इट करिकुलम, एनी कंडीशन दे हैज टू बी फुलफिल्ड बाय दैट कंपनी। सो दोस्तों, विद दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। हम लोगों ने हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए अपना प्रयास रहा है, अपने जो भी एफर्ट होते हैं थ्रू डिजिटल कंटेंट, थ्रू आवर वॉइस, कोशिश किया है कि बच्चों को एक सही प्लेटफॉर्म मिले, बच्चों को इंसाफ मिले। फाइनली वो गुड न्यूज आ गई है, आप लोगों को रिलीफ मिला है
एंड आई एम श्योर जो भी आप डिसीजन लेंगे, जहां भी आप जाएंगे, अपने करियर के साथ जस्टिस करेंगे और होपफुली यू विल इवॉल्व एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड यू विल कम आउट एज अ गुड डॉक्टर। सो थैंक यू दोस्तों। एंड फाइनली मैं नाम लेना चाहता था एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति का, जिनका बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैं अंदर तक सब चीजें जानता हूं, मैं सिस्टम को समझता हूं, मैं जानता हूं इस पूरे प्रोसेस में किसका कितना योगदान रहा है। बहुत से लोग आपको फ्रंट में दिखेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने मुझे मना किया कि आप प्लीज नाम न लें। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा से बैक एंड में रह के काम करते हैं, लेकिन आज एनएमसी में, हेल्थ मिनिस्ट्री में उन्होंने इतना मेजर कॉरेस्पॉन्डेंस किया है। मुझे लगता है उनका ही एक बहुत मेजर एफर्ट है, जो बच्चों को भी एक सही डायरेक्शन में मोटिवेशन मिली, गाइडेंस मिली, गवर्नमेंट ने रियलाइज किया एंड फाइनली वी आर एट दिस पोजीशन। तो थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट टू द जेंटलमैन, जिन्होंने आज पूरी ताकत लगा दी बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, और उसके बावजूद भी उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बच्चा उनसे ट्रांसफर ले। तो आई थिंक लाइफ में जो सेल्फलेसनेस होती है ना, वो हमारे लिए भी एक लर्निंग होती है। एंड पर्सनली मैं उनको अपना मेंटर मानता हूं। नाम लेने का मेरा बहुत मन है, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि मुझे आप साइलेंस में ही रहने दीजिए, जो मैंने अफोर्ड किया अपने बच्चों के लिए किया। सो आई थिंक वी ऑल शैल बी ग्रेटफुल टू द पर्सन, राइट। और मैं आपको बता रहा हूं उनके एफर्ट के बिना ये रिजल्ट नहीं आता। ये पूरा एफर्ट के पीछे जो डायरेक्शन था, जो एक फोकस था, उन्होंने दिया। थैंक यू गाइज अगेन एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड। कोई डाउट हो, कुछ भी जानना चाहें तो आप हमसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।